आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हेलो, वेलकम ऑल। यह आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जो कि इंग्लिश क्लासेस विद शिवम। आइए हम आज देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है पास्ट टेंस। पहले हमने देखा था प्रेजेंट टेंस को मतलब कैसे यूज करते हैं, मतलब आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी पास्ट टेंस। ओके, तो देखते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को करेक्टराइज किया था, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही मतलब पास्ट टेंस जो हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं देखिए। तो फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन होता है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, फोर्थ वन हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट टेंस जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को मतलब किया जाएगा, चार मतलब किया जाएगा उसको रूप में मतलब कटराइज किया था, मतलब सब कटराइज किया था, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। ऐसे ही हमने मतलब किया जाएगा पास्ट टेंस को भी मतलब किया जाएगा 4 टाइप्स में हम करेक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट वन हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड वन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन हमारा है पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही है मतलब, लेकिन ये हमारा वो प्रेजेंट में था और ये हमारे क्या है पास्ट में, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं टेंस में, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं रियल मतलब हो जाएगा रियल टाइम में। ओके, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वन हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट वन हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? इसका पहचान क्या होता है? आ, ई, ए या फिर ता था, ती थी, ते थे, आदि वाक्य के अंत में आते हैं। तो आदि वाक्य के अंत में पहचान, इसका मतलब जो हम पहचान करेंगे मतलब रिकग्निशन। इसका रिकग्निशन क्या है मतलब, यानी कि पहचान जो है क्या है? आ, ई, ए या फिर मतलब ता था, ती थी, ते थे आदि वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत यानी कि सेंटेंस के अंत में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे मतलब देखते हैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं फर्स्ट।
ठीक है। तो मतलब ये जाएगा इसका इसके मतलब ये जाएगा 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब 3 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है एफर्मेटिव, सेकंड वन हमारा क्या है नेगेटिव, और थर्ड वन हमारा क्या है इंटरोगेटिव। तो हमने शॉर्ट में लिखा है एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हमारा आ जाता है डिड नॉट आ जाता है इसमें, ठीक है। पहले हमने प्रेजेंट में क्या आ जाता है डू या डज आ जाता है, डू या डज आ जाता था, जैसा आपने मतलब एक को याद होगा मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने बोला था प्रेजेंट टेंस में क्या आ जाता है डू या डज आ जाता है, डू या फिर डज। लेकिन इसमें हमारा पास्ट में क्या आ जाता है डिड आता है बस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हम इसमें देखो फर्स्ट एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप बिल्कुल मतलब ध्यान से मतलब देखिएगा, ठीक है, यूज कीजिएगा। इंटेरोगेटिव में अगर मतलब डब्ल्यूएच फैमिली है तो डब्ल्यूएच फैमिली होगा प्लस देन हमारा क्या आ जाएगा डिड, देन प्लस क्या जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है डिड प्लस डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मतलब आप एग्जांपल लेके देखते हैं, मतलब तीनों सेंटेंसेस का एफर्मेटिव मतलब एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम क्या है लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 हम देखते हैं, ओके। तो लेट्स सी। तो एग्जांपल है मतलब क्या जाएगा, इस एग्जांपल हमने ले मतलब किसका हम एग्जांपल लेंगे एफर्मेटिव। फर्स्ट वन एफर्मेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या है एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे क्या है मैंने कल एक कार खरीदी, मैंने कल एक कार खरीदी। मैंने कल एक कार खरीदी थी, ये पास्ट में कह रहा है मतलब मैंने एक कल कार खरीदी थी, ठीक है। तो ये फिर मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे हम करेंगे आई क्या आ जाएगा बाय, फर्स्ट खरीदना क्या होता है बाय, सेकंड फॉर्म क्या है इसका बॉट, ठीक है। तो आई बॉट अ कार, कल खरीदी यानी कि यस्टरडे, कल की बात कर रहा हूँ यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है। तो ये मैंने ये मतलब क्या आ जाएगा हमारा क्या है ये क्या है सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है खरीदना, ये जो है खरीदना क्या है हमारा ये क्या है वर्ब है, और ये हमारा एक कार यानी कि ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने हमारा ये क्या है मैंने यानी कि ये क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या ये क्या है खरीदना वर्ब है, और ये हमारा एक कार जो है यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कल एक कार खरीदी तो क्या आ जाएगा आई बॉट अ कार यस्टरडे, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब और मतलब सारे मतलब और भी सेंटेंस का मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है क्योंकि मतलब ज़्यादा एग्जांपल लूंगा तो यहाँ पे और भी टेंस मेरे को कवर करना है, इसलिए मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको मतलब समझा दे रहा हूँ। आप बाकी मतलब और भी मतलब एग्जांपल लेके मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मतलब एफर्मेटिव हो गया, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या है उसने मेरी मदद नहीं की, एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या है उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, बिल्कुल उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है ये उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो क्या लिखेंगे उसने यहाँ पर कोई मतलब अगर हम यहाँ पे अगर बॉय ले रहे हैं तो ये आ जाएगा, अगर गर्ल ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो लेट्स सी मतलब हम सी लेते हैं मतलब लड़की लेते हैं, यहाँ पे लड़की है, ठीक है। उसमें मदद नहीं की, शी मदद नहीं की, तो क्या आ जाएगा सी
शी डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, ठीक है। तो शी डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ पे मदद करना आ गया, मदद नहीं, मेरी यहाँ पे क्या जाएगा, मी आ गया, ठीक है। तो उसने मेरी मदद नहीं की, बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी क्या हम बोलते हैं, एट ऑल, शी डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल, ठीक है। तो उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो उसमें क्या आएगा, शी डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस का लिखते एग्जाम्पल हम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्या कल रात को वर्षा हुई, वर्षा यानी कि बारिश, बारिश हुई। तो क्या मतलब क्या क्वेश्चन ये है, क्या कल रात को वर्षा हुई, यहाँ पे वर्षा होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मतलब है नहीं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रेन वाला है, तो इसके सब्जेक्ट में क्या है, तो इज जो बारिश होता है, तो बारिश सेंटेंस में मतलब जो होता है बारिश होना, या फिर मतलब कुछ भी मतलब इंट्रोडक्टरी वर्ड जैसे होते हैं, जैसे मतलब पक्षी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या बर्ड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है, ठीक है। तो बारिश होना है, तो बारिश होने के सब्जेक्ट में हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्ट इट आ जाएगा, ठीक है। वर्षा होना तो क्या जाएगा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो क्या क्या बोलते हैं हम, इट इज रेनिंग। तो ऐसे ही हम देखते हैं मतलब कैसे यूज करते हैं इसको। क्या कल रात को बारिश हुई, तो क्या आ जाएगा, डिड इट रेन, डिड मतलब क्या जाएगा, ये क्वेश्चन में डिड आ जाएगा यहाँ पे, इसका फिर क्या जाएगा, सब्जेक्ट डिड आ जाएगा, रेन मतलब क्या है, वर्ब है, क्या फर्स्ट फॉर्म है ना। तो डिड इट रेन यस्टरडे, कल रात को, यानी यस्टरडे नाइट, डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, कल रात को, कल रात को बारिश हुई थी, तो डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, या ऐसे भी यस्टरडे नाइट भी बोल सकते हैं, कल की रात, ये यस्टरडे नाइट। डिड इट रेन, ठीक है, डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, तो क्या कल रात को बारिश हुई, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आप स्टॉपी एस पी लगा सकते हैं, डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, नहीं कि क्या बारिश हुई कल की रात को, मतलब कल रात को बारिश हुई थी, तो डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, ओके। ये हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था हमारा, ठीक है। पहले हमने देखा अफर्मेटिव, देन हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस, एंड देन हमारा हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा टेंस, फर्स्ट टेंस हमारा कवर हो गया, जो कि था पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फर्दर हम टेंस, हम आगे वाला टेंस जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो हम कवर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है हमारी, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि वाक्य के अंत में आते हैं। अंत में आते हैं, इसका पहचान क्या है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस जो बनाते हैं उसके अंत में आएगा, ठीक है। रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, ओके। तो देखते हैं मतलब इसका मतलब एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्मेटिव का फॉर्मूला इसका क्या होता है,
इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, वॉच और वॉच, या फिर क्या आ जाएगा, वर आ जाता है, एंड देन वॉच वर आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, सब्जेक्ट वॉच वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट आ जाएगा, वॉच वर नॉट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे क्या है, एफर्मेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन हमारा क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा क्या है, नेगेटिव क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वॉचर आ जाएगा। इसके बाद नेगेटिव है तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉचर प्लस नॉट आ जाएगा। इसके बाद देन हमारा क्या आ जाएगा, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट वॉचर, इससे बस नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉचर प्लस नॉट आ जाएगा, और एच डी, ये सारा सारा मतलब एच डी आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव हमारा क्या है, तो वॉच वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, यानी कि इज एम आर, वॉच वर्ब, हैज है, तो ये हमारा पहले आ जाता है। ठीक है, या फिर हम उसमें हम क्या कहते हैं, डिड हम यूज करते हैं, डूडा यूज करते हैं, या फिर हम डिड यूज करते हैं, ये तो ना, ये हमारा क्या है, पहले आ जाता है। ओके, इसमें इंटरव्यू में क्या आ जाएगा, वॉच वर्ब प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क। अगर मतलब डब्ल्यूएच फैमिली है तो डब्ल्यूएच फैमिली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली का मैंने एक्चुअली वीडियो डाला नहीं है, तो लास्ट में मैं गए शूट करना, मतलब भूल गया था मैं, तो आज मैं वीडियो को मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का एक अलग से वीडियो बना लूंगा और वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसको अलग से देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि वॉट जो होता है ना, वॉट के क्या क्या होता है, मतलब वॉट, हाउ, मतलब जो भी होते हैं, हाउ मनी, हाउ मच, एट वॉट, जो भी जितने भी मतलब बहुत सारे होते हैं, मतलब कम से कम 15-20 होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं, वो सारी लिस्ट में एक वीडियो बना दूंगा उसको सेपरेट, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंटरव्यू क्या है हमारा, क्या आ जाएगा, वॉचर आ जाएगा, पहले का डब्ल्यूएच फैमिली है तो डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा, वॉचर आ जाएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, देन हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं, वन बाय वन इसका सेंटेंस देखते हैं, कैसे बनाते हैं सेंटेंस उसका। ओके, अफर्मेटिव एग्जांपल लेते हैं कि वह मधुर गीत गा रही थी, तो क्या जाएगा, वह मधुर गीत गा रही थी, तो क्या जाएगा, शी वॉज सिंगिंग। मधुर गीत को एक्चुअली बोलते हैं स्वीट सॉन्ग या फिर मेलोडियस सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वही मिले, तो हम जो भी मतलब स्वीट सॉन्ग भी यूज कर सकते हैं या फिर आप मेलोडियस सॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेलोडी मतलब होता है मधुर गीत, यानी मीठा गाना। शी वॉज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग।
है। तो ये हमारा क्या जाएगा, वह मधुर गीत गा रही थी, क्या जाएगा, शी वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग या फिर स्वीट सॉन्ग, शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये यूज कर सकते हैं। मेलोडियस भी यूज करते हैं या फिर हम स्वीट भी यूज करते हैं, किसके केस में, मधुर के केस में, मीठा, ये मीठा गा रही थी, नहीं शी वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, एक बार ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो था मतलब क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, ओ सॉरी, ये कंटिन्यूस आ जाएगा यहाँ पे, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन चिल्ड्रन एक्चुअली चाइल्ड है, फर्स्ट वन जो मैं वो करना चाहता हूँ, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड होता है मतलब सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग, सही से नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि अच्छे तरीके से, यानी कि वेल, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग यानी पढ़ नहीं रहे थे, सही से नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि राइटली बोल सकते या फिर वेल, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल। चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल। ओके, ये हमारा आएगा, बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं इंटेरोगेटिव। ये हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस था, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल, यानी कि बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे थे। ये हमारा सेंटेंस है, इसका सेंटेंस हम इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, ठीक है, चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग वेल। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं, नेक्स्ट वन हमारा क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, क्या है क्वेश्चन, क्या है, क्या राष्ट्रपति विदेश, क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, तो कैसे हम करेंगे, वॉच द प्रेसिडेंट गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है, क्या आएगा, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे, तो क्या आ जाएगा इसमें, वॉज द प्रेसिडेंट गोइंग टू अब्रॉड, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हमारा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ये हमारा यहाँ पे खत्म होगा। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप ज़्यादा मतलब और भी एग्जांपल लेके मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंस देखते हैं हम, वो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। ओके,
पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसका पहचान क्या होता है इसमें? इसका पहचान जो होता है मतलब रिकग्निशन, इसको हम पहचान कैसे करेंगे इन सेंटेंसेस को, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की जो सेंटेंसेस को कैसे पहचान करेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे, आदि वाक्य के अंत में आते हैं। आदि वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहचान क्या है? तो इसका पहचान क्या है, मतलब क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, ली थी, लिए थे, आदि वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में आते हैं, ये इसका मतलब पहचान है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं, लेकिन हम पास्ट में क्या यूज करेंगे? हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है बस, और कुछ नहीं इसका। यहाँ पे हैज, पहले हम प्रेजेंट में क्या यूज करते थे? हैज यूज करते थे, लेकिन हम यहाँ पास्ट है तो हम क्या यूज करेंगे? हैड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड, और बाकी एच डी मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। एफर्मेटिव देन नेगेटिव, नेगेटिव में क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा? हैड पहले आ जाएगा, हैड, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगा पहले, तो क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हैड पहले आ जाएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। इसमें हम हैज यूज करते थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तीनों का। एग्जाम्पल के एफर्मेटिव का, हम अपना पाठ याद कर चुके थे। क्या आ जाएगा? हम अपना पाठ याद कर चुके थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हम यानी वी हैड लर्नड, लर्न होता है इसमें, क्या आ जाएगा? लर्नड आ जाएगा। वी हैड लर्न, हैड आ जाएगा ना, तो वी हैड लर्न, और यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, ये होगा हमारा पाठ याद कर चुके थे। वी हैड लर्न अपना पाठ, यानी कि तो क्या है मतलब? लर्निंग याद करना होगा, अपना पाठ यानी कि आर लेसन। वी हैड लर्न आर लेसन, ठीक। नेगेटिव, नेगेटिव को लेते हैं हम एग्जाम्पल।
क्या जाएगा नेक्स्ट वन हमारे क्या नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो उसके स्टेशन ये लेते हैं, मेरे घर आने से पहले पिताजी सो नहीं चुके थे। क्या जाएगा मेरे घर यहाँ पे एक सेंटेंस हमने क्या किया, मेरे घर आने से पहले पिताजी सो नहीं चुके थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्या जाएगा मेरे घर आने से पहले पिताजी सो नहीं चुके थे, ठीक है। तो क्या जाएगा फादर हैड नॉट सोना क्या बोलते हैं, स्लीप। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लैप्ट, ठीक है। तो फादर हैड नॉट स्लैप्ट, फादर मतलब सो नहीं चुके थे, फादर हैड नॉट स्लैप्ट मेरे घर आने से पहले, बिफोर आई केम टू माई होम, मेरे घर आने से पहले, ठीक है। तो बिफोर आई केम टू माई हाउस या होम, बिफोर आई केम टू माई होम। तो ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, क्या है, मेरे घर आने से पहले पिताजी सो नहीं चुके थे, क्या जाएगा फादर हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम टू माई होम, ओके। नेक्स्ट वन हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा नेगेटिव एग्जाम्पल है। अब क्या हम इंटरोगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सब बच्चे मतलब शिवम पढ़ाई से क्या सब बच्चे शिवम की पढ़ाई से खुश थे। तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या सब बच्चे शिवम की पढ़ाई से खुश थे। तो क्या जाएगा, मतलब खुश हो चुके थे, तो क्या जाएगा हैड all the children, but all the children were happy, to Shivam's teaching. तो ये आ जाएगा यहाँ पे had all the children were happy, ये नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या है एग्जाम्पल, क्या है यहाँ पे, क्या सब बच्चे शिवम की पढ़ाई से खुश थे, तो had all the children happy to Shivam's teaching, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। ये हमारा क्या लास्ट सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। फर्स्ट एफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है, सेकंड वन हमारा नेगेटिव, देन हमारा कौन सा है, थर्ड वन, लास्ट वन हमारा क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट हमारा टेंस यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम टेंस हम लेते हैं एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है।
पहचान, पहचान क्या होता है इसका? से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। वीडियो चालू केले छै कहे त वो बहुत समय आ गई ना। क्या जाएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। पहचान, इसका पहचान क्या है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से रहे थे आदि वाक्य के अंत में आते हैं। क्या है पहचान? क्या है इसका मतलब? क्या जाएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या फिर ये आ जाएगा। आदि वाक्य के अंत में आते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं। ठीक है, ये इसका पहचान है। आइए देखते हैं मतलब एग्जाम्पल इसका क्या क्या है। तो तू कहां चले? एफर्मेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस देन हमारे क्या आ जाएगा? सिंस या फिर फॉर। एफर्मेटिव ये हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव में हमारा क्या जाएगा? सब्जेक्ट, देन हमारा क्या जाएगा? हैड। नेगेटिव है तो हमारा क्या जाएगा? नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हमारा क्या जाएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मतलब ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट है ना, अब जानने कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या आता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैड क्या आ जाएगा? हैड यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यूएच फैमिली है तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा। सेम रूल होता है। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस क्या आ जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आ जाएगा। ठीक है, सिंस या फिर क्या जाएगा? फॉर आ जाएगा। देन हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला होता है, ये हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है। ये आप यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ वन बाय वन एग्जांपल, तीनों का मतलब लेके मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें मतलब सेम मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है? सब्जेक्ट आता है, हेड आता है और इसमें बीन आता है। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म था। ठीक है, ध्यान रखो इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेड रहेगा और इसमें बीन भी आ जाएगा। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस भी है तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट और देन सिंस या फिर फॉर आ जाएगा। ठीक है,
तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, हम एफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देन नेगेटिव, देन हमारा इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, मेरा भाई दो दिनों से बुखार से पीड़ित था। बुखार से पीड़ित था। ठीक है, तो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, मेरा भाई 2 दिनों से मतलब बुखार से पीड़ित था, मतलब से है ना, से था, है ना। मेरा भाई 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। ठीक है, क्या जाएगा, माय ब्रदर मेरा भाई 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। ठीक है, माय मदर हैड बीन हैड आएगा ना, हैड बीन आएगा। माय ब्रदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब 2 दिन से, तो क्या जाएगा, फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिनों से। क्या जाएगा, मेरा भाई 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था, तो क्या जाएगा, माय ब्रदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। यहाँ पे 4 आएगा, सिंस यहाँ पे 4, सिंस आएगा या फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। ठीक, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, ये हो गया एफर्मेटिव एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। दो दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा ना, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इसको कैसे यूज करेंगे, 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा के सेंस में हमारा सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, इट आता है। ठीक है, क्या जाएगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, है ना, तो मतलब रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग 2 दिनों से, है ना, फॉर 2 डेज। 2 है ना, 2 दिनों से, हाँ, तो फॉर 2 डेज। ओके, ये आ जाएगा 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, तो क्या आ जाएगा, इट हैड नॉट आ जाएगा। ठीक है, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, इंटरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। क्या वे 1990 से खेती कर रहे थे? क्या आ जाएगा, हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, क्या वे 1990 से खेती कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा, हैड दे बीन
खेती करना को एक्चुअली क्या बोलते हैं, फार्मिंग। हैड दे बीन फार्मिंग। हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डूइंग यानी करना, करना यानी कि कर रहे थे, तो हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग। फार्मिंग मतलब होता है खेती, खेती करना, ठीक है, फार्मिंग। हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग 1990 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस 90। हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग सिंस 90, सिंस 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये था, क्या था मतलब, तो ये हमारा इंटरवेटिव सेंटेंस था, ठीक है। क्या वे 1990 से खेती कर रहे थे, तो क्या जाएगा, हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग, क्या वे खेती कर रहे थे, हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग, क्या वे खेती कर रहे थे, सिंस 90, मतलब 1990 से, सिंस 90, 1990 है। यहाँ पे कोई भी सन होता है 1990 से, मतलब ये आएगा मंडे से, ट्यूसडे से, तो क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। उसका एक अलग सा रूल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सब यूज करना, यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग सिंस 90, मतलब क्या वे 1990 से खेती कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट मतलब टेंस मतलब था, कौन सा मतलब लास्ट सेंटेंसेस था, कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और हमारा टेंस भी लास्ट था हमारा, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट कटराइज। तुमने 4 टाइप का कटराइज किया था, पहले पास्ट इंडेफिनिट, देन पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा चौथा टेंस था पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टेंस था पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस को मतलब कवर करेंगे, ओके। तो देन ओके, थैंक यू, दैट्स इट।